ओके जी। सो अभी तक हमने ये किया था कि हम नंबर्स को सेव कर रहे थे, बटन के क्लिक के ऊपर जो नंबर है वो सेव हो रहा है। अब सी ऑल के क्लिक पे मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली एक्टिविटी में जाएं और उस एक्टिविटी के अंदर जाके हम तमाम कॉन्टेक्ट्स को देख सकें। और सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, जरा माँ जी आई हैं, बात करना। हाँ जी। मेरी माँ जी को कोई पुराना उधार याद आ गया था तो वो पैसे लेने आएंगे। अच्छा जी, खैर। सो जनाब, हमने यहाँ पे किया न्यू में एक्टिविटी, और यहाँ पे जाके किया एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम हमने लिखा जी सी ऑल कॉन्टेक्ट्स, और इसे किया फिनिश। तो ये एक और एक्टिविटी बनी सी ऑल के नाम से, और ज़रा ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, और मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया था, 2 फंक्शंस बनाए। एक बटन बनाया था सेव का, और एक और बटन था सी का। सी ऑल डॉट सी ऑल इक्वल बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट सी ऑल। अरे यार, उधर जाके खेलो। इधर आओ, इधर आओ। आप ना बाहर मामा पास जाके खेलो, ठीक है? अब दोबारा। हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो बाहर जाके खेलो। सॉरी, आप जानते हैं घर के अंदर फिर बच्चे तो हैं। सो सी ऑल एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? ओह, पता नहीं से किसके जहन में क्या है, या कोई वीडियो देखा है मेरे खेलते हुए की, तो वो पूछने आ गया पापा आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सो सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हमने किया जनाब इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट, और इसे हमने पहले दिया सी ऑल डॉट क्लास, और उसके बाद हमने दिया दिस, या बल्कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस। हम कह रहे सर जी। ये पहले मेन एक्टिविटी नहीं आना? हाँ सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। पहले कॉन्टेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद हमने उसे बताना है जी हमने कहाँ पर जाना है। सो सी ऑल डॉट क्लास, सो यहाँ पे हमने जाना है। सो थैंक यू। तो यहाँ पर कोई और तशरीफ ला रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा जनाब स्टार्ट एक्टिविटी, और इसे हमने दिया इंटेंट। तो इसके क्लिक पे अब क्या होगा, सिस्टम अगली क्लास में चला जाएगा। सो इसे हम करेंगे रीस्टार्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ एक नई लैंग्वेज के बारे में, फ्लटर। फ्लटर बड़ी ही पावरफुल चीज़ है। उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, अपना कोड लिख के सेव करना है। उसी वक्त आपकी जो ऐप है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, और आपको बार बार उसे एग्जीक्यूट नहीं करना होता। सिर्फ आपने सेव करना है, और आपका जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो हो जाएगा। आपको ऐप रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती। खैर, सो सी ऑल पे क्लिक किया जी। सो ये अगली स्क्रीन पे आया, और अगली स्क्रीन पे जाके अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे रेज लेआउट एक्टिविटी सी ऑल कॉन्टेक्ट्स। सो एक बार के लिए भाई ज़रा आप साइड पे आ जाएं। ये कौन है जी, एमुलेटर। इसे हमने किया स्प्लिट, और यहाँ पर लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट व्यू में रैप कंटेंट, और यहाँ पे दिया टेक्स्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स लिस्ट,
और यहाँ पे साइज में हमारा फेवरेट 40 SP। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे क्या करना है, रिसाइकलर व्यू बनाना है, और उस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे पास जो हमारे कॉन्टेक्ट्स होंगे वो हम उसे देंगे और वो उन्हें शो करवाएगा। अच्छा, इससे पहले कि ज़रा मैं रिसाइकलर व्यू की जानब जाऊँ, देखिए पहले भी कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें बनानी होंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जाकर किसी लिस्ट के अंदर ही आनी है। ठीक है। सो रिसाइकलर व्यू इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आप, वो पंजाबी में कहते हैं कि आंखें बंद करके भी आप ना रिसाइकलर व्यू का कोड लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बार और इतनी ज्यादा आपने रिसाइकलर व्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर रिसाइकलर व्यू, और उसे दिया मैच पेरेंट और टैग क्लोज, और इसे आईडी में जाके REC, जो भी आप इसे आईडी देना चाहें। अच्छा, रिसाइकलर व्यू के बारे में आप जानते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि रिसाइकलर व्यू बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक आइटम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लेआउट फोल्डर में जाके किया न्यू, और यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ मैंने लिख दिया, कोई भी आप इसका नाम दे दें। सो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूँ 1_contact, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो ये 1 कॉन्टैक्ट आ गया। यहाँ पर हमने किया स्प्लिट, और लेआउट जो हाइट है वो हम करेंगे रैप कंटेंट, इसकी वजह से पहले भी एक मसला बना था। सो यहाँ पर इसके अलावा हमने क्या करना है जी, लीनियर लेआउट, और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकली जाने देंगे कि पहले मैं लिखूंगा टेक्स्ट व्यू में रैप कंटेंट, और इसे दिया आईडी है जी इसकी लिस्ट नेम इसलिए क्योंकि ये किसी एक लिस्ट की आइटम बन रही है, इसलिए मैं इसका नाम लिस्ट रख रहा हूँ। तो इसे दिया टेक्स्ट, साइज से अगर आप देना चाहें तो 20 SP दे दें, और उसके बाद लिस्ट नंबर। सो ये हमारी एक आइटम होगी, और इसकी अगर हम एक नज़र देखना चाहें कि कैसा लग रहा है, तो पहले यहाँ पर होगा अली, और यहाँ पर टेक्स्ट में हम दे देते हैं 0900। इस तरह हमारा ये एक आइटम का जो व्यू है वो कुछ यूं होगा, और आप देख सकते हैं कि अली और वो दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देते हैं जी मार्जिन लेफ्ट, और इसे वैल्यू दे देते हैं 10। तो इससे आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा चेंज हो गया। और अगर आप चाहें तो आप इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो आप बोल्ड कर दें, ताकि जो नेम है वो ज़रा थोड़ा सा बोल्ड फील हो रहा है, जबकि जो नंबर है वो सिंपल है। ठीक है जी। सो 20 DP। अच्छा, मुझे महसूस हुआ कि कोई बोलना चाह रहा है, तो ज़रा बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई नहीं। सर मैंने वही कहना था आपसे कि मार्जिन 10 के आगे डीपी भी लगा दें। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, रिसाइकलर व्यू की हमने सबसे पहले वहाँ पर या XML में लिखा कि यहाँ पर रिसाइकलर व्यू होगा, उसके बाद हमने एक आइटम बना दी। अब हमने क्या करना है जी, इसका अडाप्टर बनाना है। तो अडाप्टर बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम हम लिखा जी कॉन्टैक्ट अडाप्टर। और कॉन्टैक्ट अडाप्टर जो है ये एक्सटेंड करता है रिसाइकलर व्यू से, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और इसके अंदर हम ब्रैकेट में सबसे पहले जो हमने अडाप्टर बनाई है वही, और उसके अंदर हम लिखेंगे डॉट व्यू होल्डर। ठीक है जी। ये क्या चीज़ है ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। इम्प्लीमेंट मेथड्स, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आके करेंगे क्रिएट व्यू होल्डर क्लास। ठीक है जी। और अभी भी एरर है, तो फिर यहाँ पर आके कहते हैं जी मेक ये चीज़, और उसके बाद फिर हम करेंगे मैचिंग सुपर, तो एरर खत्म हो गए। सो ये व्यू होल्डर क्लास क्या है, मुझे उम्मीद है कि जब हमने लिस्ट व्यू के बारे का तस्करा किया था, कस्टम लिस्ट व्यू का,
तो उस वक्त हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। सिर्फ इतना सा बता देता हूँ अभी के लिए कि जिस तरह कस्टम लिस्ट व्यू बनाने के लिए हम एक पूरी एक्टिविटी बनाते थे, तो एक्टिविटी के साथ हमें क्या मिलता है, दो चीजें मिलती थी, एक जावा फाइल और एक XML फाइल। तो यहाँ पर हमने XML तो इस वन कॉन्टेक्ट की बना दी है, ठीक है। तो इसके साथ या जावा, आप यूं समझें कि इसके साथ जो जावा फाइल कनेक्ट होगी वो ये व्यू होल्डर क्लास जो है रिसाइकलर व्यू उसे खुद ही उसके साथ सेट कर देता है, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यानी कि आप यूं समझे कि ये XML है और इस XML की जो जावा क्लास है वो ये वाली व्यू होल्डर क्लास है, ठीक है। वो सारे काम जो हम जावा साइड पे करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी वगैरह वाले, वो सारे के सारे काम हम इस क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर आके हमने क्या किया, हमने इसे बताया कि जी इससे एक लिस्ट मिलेगी ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट जो हमारी अपनी क्लास है, और से हमने कहा कि जी इसका नाम होगा डेटा, और इसके अलावा हम एक प्राइवेट नाम भी लिखें तो चलेगा, लेआउट इन्फ्लेटर, और इसका नाम आप लिखेंगे इन्फ्लेटर। और उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसी तरह कॉन्टैक्ट अडाप्टर, और उसे हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हमने लिखा दिस डॉट इन्फ्लेटर इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्क्रीन के ऊपर चीजें लाना ये जिम्मेदारी है किसी एक्टिविटी क्लास की, ठीक है। जबकि हमारा ये जो कॉन्टेक्ट अडाप्टर है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है उस क्लास का जो इस वक्त स्क्रीन पर है, ताकि ये उस क्लास के उन फीचर्स को यूज कर सके जिन फीचर्स को यूज करते हुए डेटा स्क्रीन पर लाया जा सके, ठीक है। सो हमने इन्फ्लेटर को गेट किया इस कॉन्टेक्स्ट से, और उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम एक लिस्ट पास करेंगे इसे कॉन्टेक्ट्स की, कॉन्टेक्ट्स, और इसका नाम होगा डेटा। सो यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट डेटा इक्वल डेटा, ठीक है जी। और यहाँ पर गेट आइटम काउंट में आप जानते हैं कि हम क्या बताते हैं कि कितनी आइटम्स होंगी, तो हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न डेटा डॉट साइज, ठीक है। सो जितना डेटा साइज होगा उतनी आइटम्स होंगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हम जब रिफ्लेक्टर व्यू की एक आइटम क्रिएट होती है तो ये वाला फंक्शन चलता है, और इसके अंदर हम इसे कहेंगे कि जो हमारा एक व्यू क्लास होगी व्यू इक्वल, इसे हमने किया कि जी इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट वन कॉन्टेक्ट, और उसके बाद हम ये पेरेंट जो ऊपर से हमें मिला वो, और यहाँ पर हमने रूट दिया फॉल्स क्योंकि ये किसी और के साथ अटैच नहीं है। सो यहाँ पर हमने इसे बताया कि इन्फ्लेटर जो है वो इन्फ्लेट करेगा हमारी इस XML फाइल को और उसे इस वेरिएबल के अंदर रख देगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है रिटर्न न्यू व्यू होल्डर, और उसके अंदर हमने व्यू पास करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप यूं समझ लें कि ये XML फाइल इन्फ्लेट हुई और वो इस व्यू होल्डर क्लास जो हमारी जावा क्लास है वो उसके साथ अटैच हो रही है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो सारे काम जो फाइंड व्यू वगैरह आईडी वगैरह वाले करने वाले होते हैं वो हम सब के सब क्या करते हैं, यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास के अंदर करते हैं। सो यहाँ पर इन्फ्लेटर जो है वो इन्फ्लेट हुआ और उसकी जावा क्लास एज व्यू होल्डर उसके साथ असाइन हुई और वो यहाँ से रिटर्न हो गई। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर ये हर दफा चलता है जितनी बार भी आपकी आइटम्स स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेटा सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया
इस होल्डर वेरिएबल के अंदर क्या होगा, आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आप वैल्यूज को सेट करेंगे। तो पहले हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सेट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक है टेक्स्ट व्यू नेम, लिस्ट नेम था, ठीक है जी। टेक्स्ट व्यू लिस्ट कॉन्टैक्ट या लिस्ट नंबर वट एवर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उससे। तो यहाँ पे हम करेंगे कि जी लिस्ट नेम इक्वल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट नेम। इसी तरह लिस्ट कॉन्टैक्ट इक्वल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट नंबर। अच्छा, ये आइटम व्यू क्या है? सो बेसिकली यहाँ से जब ये लेआउट इन्फ्लेट हुआ, सो वो एज आइटम व्यू इस क्लास को मिल गया, ठीक है। और इस चूंकि अब ये जो आर डॉट लेआउट है, सॉरी ये जो वन कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर हमने जो आईडीज बनाई थी वो इसे डायरेक्ट नहीं मिली बल्कि इस आइटम व्यू वेरिएबल के अंदर मिली हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी लिखते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम आगे, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा होल्डर। होल्डर क्लास के अंदर हमें ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने किया लिस्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट डेटा, डेटा में से डॉट पोजीशन, सॉरी गेट करो पोजीशन को, और उसमें से डॉट नेम या डॉट गेट नेम, ठीक है जी। और उसके बाद हमने लिखा होल्डर डॉट लिस्ट कॉन्टैक्ट डॉट सेट टेक्स्ट डेटा डॉट गेट पोजीशन और उसमें से गेट फोन, ठीक है जी। सो ये पोजीशन वेरिएबल क्या है, ये इंडेक्स है। हम ये इसके बारे में पहले भी हम कस्टम लिस्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये कभी सिस्टम ने यहाँ पर आई लिखा होता है, कभी यहाँ पर पोजीशन लिखा होता है, कभी यहाँ पर उसने इंडेक्स लिखा होता है। सो इंडेक्स, आई, पोजीशन, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है। जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा वो आपने यहाँ पर इसे देना है, ठीक है जी। सो ये हमारा अडाप्टर कंप्लीट हो गया। जी अहमद, क्या कह रहे हो? ये गेट नेम और जो गेट फोन फंक्शंस हैं, ये किधर से है? भाई ये हमने, आप तब तक क्लास में नहीं आए थे, ये कॉन्टेक्ट सॉरी जो हमारी कॉन्टेक्ट्स की क्लास है, इसके अंदर ये फंक्शंस हैं गेट नेम, गेट फोन, सेट नेम, सेट फोन, ठीक है। सो ये गेटर्स एंड सेटर्स हमने ये पोजो क्लास इसीलिए बनाई है। अगर हम गेट नेम और गेट फोन ना लिखें, तो फिर वो एरर देगा। अगर ये गेट नेम और गेट फंक्शंस के नेम ना लिखें, सिर्फ वेरिएबल्स के नेम लिख दें, तो फिर नहीं आएगा। आप इसे चला के देखें, चल जाएगा, लेकिन एक बेटर अप्रोच यही है, ठीक है। सो अभी के लिए आप देखिए, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ प्राइवेट, चलें आपको ये भी बताता हूँ। अगर आप फर्ज कीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं पोजीशन डॉट नेम, तो ये चल जाएगा, अभी भी चल जाएगा। लेकिन आमतौर पर क्या किया जाता है कि ये जो एक क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उन्हें कोई दूसरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वो एरर दे देगा कि भाई साहब ये एक प्राइवेट चीज़ है जिसे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट नेम को ही एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेटर अप्रोच ये है कि आप गेटर्स और सेटर्स को ही यूज करें, वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस ना करें, ठीक है जी। सो ये हमारा अडाप्टर क्लास बनी। सो अब हम आएंगे, हमारी जो सी ऑल कॉन्टेक्ट सेकेंड एक्टिविटी थी, इसके अंदर आके हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया रिसाइक्लर, कहाँ पर है रिसाइक्लर व्यू, और इसका नाम आप कोई भी दे दें, ठीक है जी। और रिसाइक्लर व्यू इक्वल रिसाइक्लर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट आर ई सी, जो हमारे रिसाइक्लर व्यू की आईडी थी वो हमने इसे दी।
और उसके बाद हम अब हमने क्या करना है जी, अडाप्टर बनाना है। ठीक है, सो अडाप्टर को क्या चाहिए, अडाप्टर को एक कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट चाहिए। तो कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, डेटाबेस हेल्पर डीबी इक्वल न्यू डेटाबेस हेल्पर, और इसे हमने दिया दिस। ठीक है जी, सो अब हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। तो ये इसे जरा इंक्लूड कर लो इंपोर्ट क्लास। तो इसे हमने दिया जी ऑल कॉन्टेक्ट्स इक्वल db डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड्स। सो जो गेट ऑल रिकॉर्ड्स फंक्शन है ये क्या करेगा, तमाम वो सिलेक्ट स्टैटिक क्यूरी इसके अंदर हमने लिखी हुई तमाम वेरिएबल्स को गेट कर, तमाम रिकॉर्ड्स को गेट करेगा और उसकी लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें दे देगा। तो अब हमने क्या किया जी, नेक्स्ट हमने बनाया अडाप्टर। तो अडाप्टर के लिए हमने क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट अडाप्टर इक्वल अडाप्टर न्यू कॉन्टेक्ट अडाप्टर, और इसे चाहिए दिस, एक इसे चाहिए कॉन्टेक्स्ट और दूसरा इसे चाहिए वो लिस्ट जिसके अंदर हम इसके सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो ये अडाप्टर बन गया। इसके बाद हमने क्या किया जी, हम लिखेंगे rc डॉट सेट अडाप्टर, इसे हमने दिया अडाप्टर, और इस अडाप्टर को सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, rc जो हमारा साइक्लर व्यू है वो डॉट सेट लेआउट मैनेजर, सेट लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसे भी हम देंगे दिस। ठीक है जी, सो अब क्या होगा, जैसे ही हम इस एक्टिविटी पर आएंगे विथ फाइंड व्यू बाय आईडी चलेगा, फिर डेटाबेस का एक वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तमाम कॉन्टेक्ट्स को गेट करेंगे और वो कॉन्टेक्ट्स हमने दे दिए अडाप्टर को, और वो अडाप्टर ने क्या किया, उन सारी वैल्यूज को सेट करके इस रिसाइक्लर व्यू के अंदर सेट कर दिए। सो लेट्स सी। ऐसे पहले मैंने इसे चलाया नहीं है, होप सो। खैर सी ऑल पे क्लिक किया तो जनाब आप आए तो यहाँ पर पहले अली और अकबर लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने पहले इसके अंदर 2 नंबर सेव किए थे। तो अब अगर मैं इसे बैक जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा एसन, और यहाँ पर लिखा 0300456513 जो भी नंबर हम लिखना था वो सेव पे क्लिक किया, नंबर सेव हो गया। उसके बाद हमने लिखा अहमद, और यहाँ पर हमने लिखा 0900786601 और इसे किया सेव। फिर हमने लिखा जनाब उमर, और यहाँ पर 0300453521 और इसे किया सेव। सो नेक्स्ट हमने सी ऑल पे क्लिक किया तो आप देखें हमारे पास जितने भी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। आज हमने सर काफी लंबा लेक्चर हुआ जी जी। एक दफा ऐप को बंद करके दोबारा से चलाएं और सी ऑल पे करें, आता है सारा कुछ? आएगा, अल्लाह दी कसमें आएगा। ठीक है जी, तो इसे चलाते हैं जी दोबारा। सो ये डेटाबेस एग्जाम्पल यही क्लास है शायद, तो इसे चलाया नहीं, ये कोई और, ये है SQLite एग्जाम्पल हमारी ऐप थी। सो सी ऑल पे क्लिक किया तो जनाब ये आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी भी एक बात आपको और बताऊं कि पहले जब हमने पहली दफ़ा सी ऑल पे क्लिक किया था, यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने से पहले ही तो 2 नंबर्स हमने चूंकि पहले ही ऐड किए हुए थे, वो नंबर्स भी ऊपर अली और अकबर शो हो रहे थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज